हेलो, सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम वो सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो तुम लोगों को चाहिए था। इतने सारे डाउट्स तुम लोगों ने जो किए थे कि दीदी प्लीज़ कोर्सेज बता दीजिए, फीस स्ट्रक्चर बता दीजिए, सिलेबस बता दीजिए एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चन दैट यू वांट आंसर इन द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन माई कमेंट बॉक्स इज कि दीदी सिलेबस क्या होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का, कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात को ध्यान से सुनना। ये पूरी वीडियो उन लोगों को बहुत 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 वैल्यूएबल होने वाली है जो CUET की सारी तैयारी कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, बस इस पूरी वीडियो में बने रहना। ओके, आज जो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे वो एक पूरी वीडियो देखने से सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो सारे बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का और जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों का क्या है, जिन बच्चों ने CUET का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया उनका क्या है कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जिन को भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है वो प्लीज़ जाके लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरो, क्योंकि 17 अप्रैल से 31 मई लखनऊ यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। एंड यू कैन फिल द फॉर्म एट एनी टाइम लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, जस्ट बिकॉज लखनऊ यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड इसमें तुम एडमिशन ले सकते हो विदाउट CUET UG स्कोर डजंट मैटर आपको कौन सा कोर्स करना है। इवन बीटेक तक का एडमिशन यहाँ पे हो रहा है विदाउट CUET। तो सोचो एक बार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही है, विदाउट JEE मेंस दिए बीटेक करने को मिल रहा है, विदाउट CUET दिए बीटेक करने को मिल रहा है, तो कितना बढ़िया फ़ायदा है तुम लोगों का यार। एंड जिन बच्चों ने CUET UG का फॉर्म भरा है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं CUET UG की और ये सोच रहे हैं कि मैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरूं लखनऊ यूनिवर्सिटी का या नहीं, क्योंकि मैंने CUET का फॉर्म तो भर दिया है, तो अब मैं इसमें पैसा वेस्ट क्यों करूं। मेरा 1600 लग रहा है, मेरा 800 लग रहा है, मेरा 6000, मेरा 100 लग रहा है फॉर्म भरने में, तो मैं 100 भी क्यों वेस्ट करूँ LURL का फॉर्म भरने में। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी तुम्हारा CUET का एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 11 मई से लेकर 31 मई। ओके, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ। 31 मई से तक CUET का एग्ज़ाम होगा, 11 मई से चालू हो रहा है। ओके, तो अगर जिन बच्चों ने CUET का एग्ज़ाम भरा है उनके पास भी एक वो है कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, मेरी प्रिपरेशन जैसी भी चल रही है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। और मान लो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया तो मैं ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहा हूँ उसके पैसे मेरे वेस्ट हो जाएंगे, फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन देने वाली हूँ। देखो, तुम्हारा एग्ज़ाम जो है वो 31 मई को ख़त्म हो जाएगा और लखनऊ यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स जो हैं वो 31 मई तक भरे जाएंगे। तो जिन बच्चों को 31 मई तक एग्ज़ाम CUET का दे रहे हैं वो एक बार देखो एग्ज़ाम देके देखो, एनालाइज करो अपने स्कोर को और देखो अगर तुम्हारा एग्ज़ाम सच में बहुत गंदा गया है, तुमने ऐसा है कि तुम्हारा पेपर छूट गया है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं यार, सबके साथ ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम CBT देने गए, तुम सेंटर तक पहुँचे लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिससे तुम्हारा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाता है, जिससे तुम या फिर तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं होती है, उसके हिसाब से तुम्हारे मार्क्स नहीं आते हैं और लास्ट में एडमिशन होते होते तुम्हारा रह जाता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। तो प्लीज़ अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा पैसे भी ना वेस्ट होएं तो तुम ठीक है एनालाइज कर लो एक बार अपने आप को, एग्जामिनेशन दे दो CUET UG का और तुम्हारा एग्ज़ाम अगर अच्छा ना जाए, तुम्हें लगे कि हाँ तो मेरा हो नहीं पाएगा CUET में या फिर एक बैकअप प्लान कर लेते हैं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर देना, क्योंकि 31 मई तक इसके फॉर्म्स चलेंगे। तुम्हारा एग्ज़ाम भी CUET का हो जाएगा तब तक, और तब तक तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि हाँ मैंने कितने मार्क्स का एग्ज़ाम किया है, कैसा एग्ज़ाम गया है मेरा और मेरे कैसे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि तुमने जो किया है वो सिर्फ तुम्ही को पता है, ना तुम्हारे पेरेंट्स को पता है, ना मुझे पता है, ना तुम्हारे फ्रेंड्स को पता है, ना फैमिली को पता है तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारा पेपर कैसा गया है। तुम दूसरों को तो बताओगे कि हाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, लेकिन तुम जानते हो कि तुमने कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट किए हैं और कितने वहाँ पे तुक्का लगा के आए हो, ये तुम जानते हो। और माइनस मार्किंग तो तुम्हें पता ही है। सो लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो पहली बात तो माइनस मार्किंग ही नहीं है, सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। एंड एक साल ड्रॉप लेके घर बैठ के तैयारी करने का, नॉट इवन फॉर द CU, नॉट इवन फॉर द JEE मेंस, नॉट इवन फॉर द नीट, एक साल वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, पूरा एक साल वेस्ट हो जाता है, कोई तैयारी नहीं होती और फिर तुम उसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए फिर अगले साल फॉर्म भरते हो। नो एनी काइंड ऑफ बेनिफिट इन दैट। ओके, एंड
एक साल घर पे बैठ के तैयारी करना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और उसके लिए ड्रॉप ले लेना इज़ नॉट एन गुड ऑप्शन। तुम एक बार ट्राई कर लो, क्या पता एडमिशन्स हो जाए, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देखो। फॉर एन एग्जाम्पल, यू वांट टू डू बीटेक, बीसीए, एमटेक, बीएलएलबी, बी फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी करना चाहते हो, फॉरेंसिक साइंस, जो भी करना चाहते हो, वोकेशनल कोर्सेज और भी अदर कोर्सेज जो भी तुम्हारा डिमांड है, वो सारे कोर्सेज यहाँ पे होते हैं और तुम करना चाहते हो, ओके। एंड उसके लिए तुमने सीयूईटी का एग्जाम दिया, सीयूईटी में तुम्हारे एडमिशन्स नहीं हो पाए, सीयूईटी के थ्रू तुम्हारा एडमिशन्स नहीं हो पाए, तो तुमने एक ड्रॉप ले लिया, ठीक है। तो बताओ, सोचो भाई, ये जो कोर्सेज होते हैं, बीए, बीटेक, एमटेक, ये सारे के कोर्सेज खुद में, बीए, एलएलबी, ये सारे कोर्सेज खुद में 5 साल या 6 साल या 4 साल के होते हैं, ओके। एंड अगर 4 साल तुमने ये कोर्स करने के लिए 1 साल और ड्रॉप ले लिया, तो ये कोर्सेज हुए तुम्हारे 6 साल के, ठीक है। 5 साल का बीएलएलबी, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 5 साल का कोर्स होता है, एंड तुमने ड्रॉप लिया, तो ये कोर्स तुम्हारा हो जाएगा 6 साल का। 1 साल उधर वेस्ट कर दिया तुमने, फिर तुमने एडमिशन लिया, वो भी पता नहीं गवर्नमेंट में हुआ या नहीं, प्राइवेट में ले लिया, ओके। पैसे भी और फूके तुमने, और गवर्नमेंट भी नहीं मिला, तो पैसे भी बहुत कम लगते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, ये भी बात जान लेना, ओके। एंड बैक टू द टॉपिक, अगर तुमने 6 साल का बीएससी, बीएलएलबी किया, बीटेक किया, या जो भी किया, उसके बाद तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, ऐसे तो कोई नौकरी नहीं देने वाला है। सबको क्या चाहिए होता है, हमेशा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कि हाँ तुम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आओ, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा, तभी नौकरी देंगे, ओके। गवर्नमेंट में तो बात ही छोड़ दो, गवर्नमेंट नौकरियों की। अगर तुम्हें जॉब लेनी है तो उसके बाद तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, अच्छी जॉब अगर चाहिए तो 1 लाख 2 लाख पैकेज वाली, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में तुम 2 साल वेस्ट करोगे, 6, 7, 8 साल हुआ तुम्हारा आराम से। 8 साल के बाद 12th पास आउट किया तुमने, 12 साल इधर, या 12 साल, 13 साल, 14 साल इधर पढ़ाई की, 8 साल तुम फिर पढ़ोगे, तब जाके तुम्हारी कहीं नौकरी लगने वाली है। सोचो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। नॉट इवन यू, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अब भी टाइम है तुम्हारे पास, और ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। 31 में इतनी भी दूर नहीं है, बस बहुत समय कम बचा है। जैसे जैसे समय ख़त्म होगा, वैसे वैसे फॉर्म्स जल्दी जल्दी भरे जाएंगे, तो बस यही है कि बस भर दो एक एज अ बैकअप प्लान। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम देखो, मैं तुम्हें कोई फोर्स करने नहीं जा रही हूँ कि प्लीज़ फॉर्म भर दो। मैं तुम्हें एज अ गाइडेंस दे रही हूँ, एज अ बड़ी दीदी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम सीयूईटी, बिकॉज मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रखा है, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ जाके क्या होता है, सेंटर पे क्या होता है, और कैसे बच्चे गलत तरीके से फॉर्म भर के गलत तरीके से काउंसलिंग कर देते हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। अगर उनका अच्छा एग्जाम चला गया तो भी उनका काउंसलिंग इतना गलत हो जाता है कि जो यूनिवर्सिटी उनको चाहिए थी, जो उनका जिनका वो सपना देख रहे थे, BHU का भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जवाहरलाल नेहरू PG कॉलेज का, ये जितने भी एडमिशन्स का तुम लोग BHU का मेन, तो सबका सपना होता है BHU में जाने का, ठीक है। फिर उनका कुछ काउंसलिंग, मेरी फ्रेंड है, वैदेही द्विवेदी नाम है उसका, शी इज़ ऑल्सो स्टडी इन BHU, ठीक है। तो उसको भी सारी प्रोसेस पता है, उसको सारे तरीके पता है कि कैसे क्या दिक्कतें आती हैं, तब जाके एडमिशन हो पाता है। तो मैं अब तुम्हें बता रही हूँ कि अगर एज अ बैकअप प्लान लेना है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करो, लो। एंड बीइंग योर लाइफ टाइम हेल्पर एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ यू, सो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ एक बैकअप प्लान रखो। इन शॉर्ट, वेट करो, प्रिपरेशन करो सीयूईटी का एग्जाम दो, और जैसे ही तुम्हारा एग्जाम हो जाए, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया है, तुम जाके प्लीज़ फॉर्म भरो अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी का। LURL कराओ पहले, जैसे फॉर्म भरना है मैंने अपनी वीडियो दिखा दी है, बता दी है, अपना इवन पेपर तक दिखाया है मैंने, अपना एडमिशन फॉर्म दिखाया है, LURL नंबर वाला फॉर्म दिखाया है, सब कुछ दिखाया हुआ, तो उस पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और कमेंट बॉक्स में पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं सबके आंसर दूंगी, ओके। फॉर्म भरो, वेट करो, और जैसे ही पता चल जाए वैसे ही जाके 31 मई से पहले अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर देना, ओके। एंड तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे पास है, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसड यार, सारे एग्जाम्स दिए हैं, सब कुछ का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब सारी एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर करनी है, तुम लोगों की हेल्प करनी है, ताकि तुम वो गलतियां ना करो जो मैंने की हैं, जो मेरे फ्रेंड्स ने की हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का धांधली हुआ है। इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले अंधा पैसा लूटते हैं बच्चों से, जबकि वो इतने कम फीस में हो जाती है कोर्सेज, ठीक है। मैंने किया है, सो उसके लिए तुम्हें मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि क्योंकि तुम्हारे बहुत काम आने वाली हो इन लाइफ ऑल्सो, ओके। एंड बैक टू द ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द रिलेटेड प्रॉब्लम्स दैट यू आस्क इन माय कमेंट बॉक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी कोर्सेस लखनऊ यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। मैंने रिसेंट पोस्ट में अपने बता रखा है जो भी कोर्सेस है, BTech, BSc, BCom, MTech इन फॉरेंसिक साइंस, BSc टेक्नोलॉजी, MSc टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड B फार्मा,
डी फार्मा एंड BCA, BBA, BA LLB, BCom, MCom और BSc in मैथ्स, BSc in बायोलॉजी, BSc in बॉटनी, BSc in जूलॉजी, MSc, MTech और सारे पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज। बीटेक इज द मेन कोर्स, आप यहाँ से कर सकते हैं, BVoc कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं एंड बीटेक इज द मेन कोर्स जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखो बीटेक का एडमिशन प्रोसेस तुम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों ने BCU का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि बीटेक करने के लिए क्या यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी सच में बीटेक कराती है? तो हाँ, मैं बता दूँ, सच में बीटेक कराती है। प्रोसेस क्या होता है कि तुमने पहले CUET, देखो CUET UG के थ्रू भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं और उसका खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी भी कराती है, जिससे बच्चों के जो सीट्स वैकेंट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने CUET का एग्जाम दिया UG का और लखनऊ यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो CUET UG मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं, जो बच्चे अपना अच्छे से एग्जाम देते हैं, उन बच्चों का सारी इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के थ्रू, अगर उन्होंने सही काउंसलिंग की तो उनका एडमिशन हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग ही नहीं कर पाते हैं यार, गलत तरीके से काउंसलिंग कर देते हैं और काउंसलिंग की डेट निकल जाती है, एग्जाम अच्छा जाता है तो उनकी सीट जो है वो खाली रहती है, वेकेंट रहती है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम छूट जाता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम जो दे ही नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ के नहीं जाते हैं तो एग्जाम बेकार जाता है। तो ऐसे बच्चों की सीट्स वेकेंट हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं। तो उन बच्चों की सीट जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में CUET UG के थ्रू खाली रह जाती हैं, नहीं हो पाता एडमिशन्स, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम पे उसमें एडमिशन्स होते हैं। ठीक है, और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही, मैं वहाँ पढ़ती हूँ, मुझे पता है। एंड ये तुम गूगल पे भी देख लेना यार, मैं कुछ भी तुम्हें बताती हूँ ना, वो बात झूठ नहीं होती है, वो बात एकदम सच में। मैं पूरा सर्च करती हूँ, पहले उस बात को तह तक जाती हूँ, तब तुम्हें बताती हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम्स आई हैं मेरे एडमिशन्स में वो तुम्हें ना फेस करनी पड़े, तुम्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। एक ही वीडियो देखो, एक ही इंसान पे भरोसा करो और लास्ट तक उस पर भरोसा बना रहे, मैं तो यही चाहती हूँ। सो दूसरा क्वेश्चन ये था कि एग्जाम, हाँ, तो एग्ज़ाम कब होगा और कैसे भरें? तो एग्ज़ाम जो भी है लखनऊ यूनिवर्सिटी का वो होगा 20-25 जून तक। 25 जून से लेके 1 जुलाई या फिर 5-6 जुलाई तक एग्जामिनेशन होते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें ये सब मैंने बता रखा है। एग्ज़ाम लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सबसे पहले नोटिस आई होगी UG एडमिशन्स 2026-27, वहाँ पे टैप करो। टैप करते ही अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, अप्लाई करो। सारे डॉक्यूमेंट नीचे वहाँ पे दिखा रखे हैं, मेरी रीसेंट पोस्ट में भी उसकी फ़ोटो पड़ी है, वहाँ पे देख लेना। डॉक्यूमेंट पहले तैयार कर लो और 10th बोर्ड की जो भी 11th और 12th की जो भी मार्कशीट्स हैं वो तुम्हारी लगेंगी। CBSE बोर्ड वालों, अभी एडमिशन अभी रिजल्ट नहीं आया तो डोंट वरी, उससे पहले तुम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 31 मई तक, इससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। बस आने वाला है रिजल्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे ही आएगा मैं खुद बता दूंगी तुम्हारा रिजल्ट आ गया। ओके, एंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनेशन का सिलेबस कहाँ से आएगा, प्रिपरेशन कहाँ से करें, एग्जाम कहाँ से आएगा, एंड CBT होगा, ऑफलाइन होगा, पेपर कैसा होगा, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। देखो बीटेक मेनली क्या होता है कि बीटेक जितने भी लोगों ने किया था कि बीटेक का सिलेबस क्या होगा, तुम लोगों का कोई भी कोर्स करो, ये सारी इतने सारे कोई भी कोर्स करो, डजंट मैटर, प्रिपरेशन तो वहीं से करोगे ना जो तुम्हारा अभी तुम पास आउट किए हो। ऐसा तो है नहीं कि तुमने पास आउट किया है क्लास 12th और तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन मिल रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा लेवल है CUET UG तो सिर्फ 12th और 11th के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक्स आते हैं 11th के और 12th में। जो भी तुमने देखो 11th में सारे बच्चों ने स्ट्रीम लिया होता है, उस स्ट्रीम के थ्रू तुम्हें अपने कोर्स डिसाइड करने होते हैं। तो कोर्सेज तुम लोगों ने डिसाइड कर लिए होंगे, आई नो दैट मच, यू नो। कोर्सेज डिसाइड करने के बाद जो भी तुम्हारा 12th का सिलेबस है, 12th में जो तुमने पढ़ा है प्लीज़ उसको पढ़ो। 12th का ही सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम में आता है, चाहे वो CUET का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी कोर्सेज के लिए हो, सिर्फ UG एंट्रेंस एग्जाम में 12th और 11th का सिलेबस आता है, डजंट मैटर कोई भी कोर्स। ठीक है, ये डाउट तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना कि सिलेबस क्या होगा, कहाँ से पढ़ें। तो अपनी 12th NCERT से पढ़ो, NCERT कंप्यूटर का NCERT बुक नहीं लगता, इसलिए कंप्यूटर की जो बुक लगती है उससे पढ़ो। ओके,
एंड यस, ऑफलाइन मोड में पेपर होता है, सीबीटी नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर, यानी कि कंप्यूटर, जिन बच्चों को कंप्यूटर चलाने नहीं आती है वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म देके आसानी से पेन पेपर मोड पे फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आती है, जिन्हें नहीं पता कंप्यूटर पे कैसे एग्जाम देते हैं, वो बच्चे, उनके लिए बेस्ट है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर, क्योंकि ये पेन पेपर मोड पे तुम्हें ऐसा पेपर मिलेगा, उस पर तुम एग्जामिनेशन दोगे, ओके। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होती है, माइनस मार्किंग नहीं होगी तो एग्जाम के मार्क्स और अच्छे आएंगे। सीयूईटी में तो माइनस मार्किंग है, यहाँ नहीं है माइनस मार्किंग, तो अगर तुम कोई गलत आंसर कर दे रहे हो, एज अ तुक्का लगा के भी आ जा रहे हो, तो भी वो क्वेश्चन तुम्हारा सही कर दिया जा रहा है, सही नहीं कर दिया जा रहा है तो उसके मार्क्स भी नहीं काटे जा रहे हैं, ओके। क्वेश्चन इज कट ऑफ कितनी जाती है और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ जाती है, देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी 200 मार्क्स का टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, तो 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर हुआ, अब खुद सोचो 50% मार्क्स तुम्हें लाने पड़ेंगे, यानी कि मिनिमम तुम्हें 100 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे एज अ एलिजिबल फॉर एडमिशन। अब 100 मार्क्स तुम लेके आए, उसके बाद तुम लोगों को 150 प्लस लाने पड़ेंगे, ये कट ऑफ जाती है। 150 अगर तुम्हारे प्लस आ गए लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो यू कैन गेट एडमिशन इन इट एंड श्योरली गेट एडमिशन इन इट इफ यू गॉट 150 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 200, ओके। कट ऑफ इतनी जाती है, 150 मार्क्स, 165 मार्क्स, 180 मार्क्स, 200 में से आने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाता है, ओके। बहुत ही आसानी से हो जाता है एडमिशन अगर आपके इतने मार्क्स हैं। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होता है, हॉस्टल प्रोवाइड होता है, सब कुछ आसानी से हो जाता है, डोंट वरी, मैं हूँ साथ में तुम्हारे, साथ तेरे, वो गाना सुना ना, हाँ, तो मैं हूँ साथ तेरे, ओके। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज एग्जाम कहाँ होगा। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन किया है कि दीदी एग्जामिनेशन सेंटर क्या लखनऊ में ही बस पड़ता है, लखनऊ में ही क्या सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं, कहीं और सेंटर, मैं तो बिहार से हूँ, मैं तो मध्य प्रदेश से हूँ, मैं तो झारखंड से हूँ, मैं तो आसाम से हूँ, मैं तो एमपी से हूँ, मैं एग्जामिनेशन कैसे दूंगा, केरल से हूँ, यहाँ से गुजरात से हूँ, आंध्र प्रदेश से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ, एग्जामिनेशन कैसे दूंगा। तो देखो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगी, एग्जामिनेशन जो मोस्टली होता है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3-4 कैंपस है, मेन कैंपस है एक जानकीपुरम में, और यहाँ पे भी मेरा कैंपस है, जो भी कैंपस है उसमें होते हैं एग्जामिनेशंस। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर तुम्हारे पिन कोड के, स्टेट पिन कोड के हिसाब से मिल जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे स्टेट में ही तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर पड़ जाए, वो चेंज होता रहता है, तो वो मैं तुम्हें एग्जैक्ट नहीं बता सकती, लेकिन मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो मोस्टली लखनऊ यूनिवर्सिटी में होता है। और तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर फ्यूचर के लिए तुम सीरियस हो ना, तो प्लीज़ पढ़ाई के लिए भी सीरियस हो और एग्जामिनेशन देने के लिए भी। कहाँ डजेंट मैटर कब किस्मत खुल जाए, किस्मत कब खुल जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, बस तुम्हें एक स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे घर बैठ के सोचने से कि अरे बहुत दूर है एग्जामिनेशन सेंटर, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो फिर फ्यूचर के लिए फिर बैठे रहो, फिर क्या कर सकते हैं। अब तुमने फॉर्म भरा है यार, पैसे लगाए हैं, थोड़ा सा मेहनत करो, घर वालों को हाथ जोड़ो, मनाओ, उसके बाद एक एग्जामिनेशन देने चले आओ लखनऊ, दे दो एग्जाम। और बाकी सारे प्रोसेस तो ऑनलाइन हो रहे हैं ना, रिजल्ट तुम्हारा ऑनलाइन आएगा, काउंसलिंग तुम्हारी ऑनलाइन होगी, और एडमिशन हो गया तो भी एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। मान लो एडमिशन नहीं हुआ तो भी तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, एडमिशन हो गया तो भी तुम सिर्फ एडमिशन करा लोगे, ऑनलाइन काउंसलिंग करा लोगे, तुम्हें लास्ट कॉल आएगा कि हाँ आइए, यहाँ पे फीस भर दिए और यहाँ पे रह के पढ़ाई करिए, हॉस्टल भी इवन प्रोवाइड की जाएगी। तो बहुत सही है, एक बार आओगे फिर उसके बाद तो फिर हॉस्टल में ही रहने लगोगे, तो रहने खाने का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ मैनेज हो जाता है, एक बार ट्राई करना पड़ता है। लेकिन 6th क्वेश्चन इज क्या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर और भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं सीयूईटी में। देखो एनसीईआरटी मतलब नेशनल लेवल पे जो भी है आईआईटीएंस पेपर बनाते हैं, आईआईटीएंस एनसीईआरटी लिखे हैं, तो वहाँ वो लोग आईआईटीएंस हैं ब्रो, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, उन लोगों ने एनसीईआरटी लिखी है, तो एनसीईआरटी के थ्रू और किसको तुम जाओगे, अरिहंत या डॉक्टर पता नहीं क्या मोटी मोटी बुक्स आती हैं, आर.डी. शर्मा, इन सब की बुक्स, ये सब नहीं, सिर्फ अगर तुमने देखा एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, ओके। 7th क्वेश्चन इज कि पीजी के फॉर्म्स कब तक आएंगे। तो पीजी के फॉर्म्स निकल चुके हैं, पीजी के लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ की पीजी के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा पीजी में। उसके लिए 100 रुपये का एडमिशन फीस है पीजी के LURN करने के लिए, ओके। एंड 8th क्वेश्चन इज फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एडमिशन का प्रोसेस, एडमिशन से प्रोसेस को लेके हॉस्टल फीस एंड तक पूरे 4 साल तक बता दीजिए कि फीस स्ट्रक्चर। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन माय कमेंट बॉक्स कि फीस स्ट्रक्चर क्या होगा।
तो इसका आंसर ये है कि जो फीस स्ट्रक्चर है, डजंट मैटर कोई भी कोर्स, मैं सारे कोर्सेज की बात कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ। ये पूरी वीडियो सारे कोर्सेज के लिए, एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए नहीं है, और सारे कोर्सेज लखनऊ यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। तो प्लीज़ ये मत करना कि ये है ये नहीं है, बाकी तुम करोगे तो मैं तुम्हारा आंसर दूंगी ऑप्शन का, ओके। एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है वो सारे कोर्सेज को फीस स्ट्रक्चर, देखो फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा होता है और सबका अलग अलग बताना सिर्फ एक वीडियो में पॉसिबल ही नहीं है। इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी यार, और मेरा नहीं बता पाऊंगी मैं फीस स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएंगी। तो उसके लिए हर एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए तुम अपना कमेंट कर देना कोर्स, मैं पूरा लिख के चार्ट पेपर पे हॉस्टल फीस, एडमिशन फीस या 4 साल की जितनी भी इस फीस लगती है वो लिख के तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है। इतना कर रही हूँ तुम लोगों के लिए, तो एक चीज़ तुम भी कर देना, मुझे मेरा लाइक कर देना वीडियो, और एक बार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना कोर्स कमेंट कर देना ताकि मैं तुम्हें उसकी पूरी फीस स्ट्रक्चर तुम्हें लिख के भेज सकूँ, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, मैं लिखने में माहिर हूँ, इसलिए मैं लिखूंगी और तुम्हें भेज दूंगी। ताकि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि एक बजट बताना पड़ेगा ना, एक बजट बताना पड़ता है घर वालों को कितनी फीस लगेगी ताकि वो तैयारी कर सके तुम्हारी फीस बनने के लिए। ऐसे सबके पास इमीडिएटली 2 लाख 3 लाख 50,000 नहीं आ जाते हैं, पहले अरेंज करना पड़ता है। इसलिए येस आई एम देयर फॉर यू, मैं बताऊंगी, बट एक बार मैसेज करके मुझसे पूछो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है यार, सच बता रही हूँ, नहीं तो बता देती मैं। बच्चे सीबीएसई जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं उन्होंने फॉर्म अभी भरना चाहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म्स, लेकिन अभी उनका 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो प्लीज़ उसकी चिंता ना करो, बस 12th का रिजल्ट आने ही वाला है। 31 मई से पहले ही 12th का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा सीबीएसई की ऑफलाइन गाइडलाइंस में लिखी हुई, ऑफिशियल गाइडलाइंस में लिखी हुई हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तुम फॉर्म भर देना। अगर तुम चाहो तो LURN कर सकते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जब तुम्हारा एडमिशन, जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाए तब तुम फॉर्म भर देना, बस 1-2 दिन या 4 दिन के अंदर तुम लोगों का रिजल्ट आने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, ओके। एंड आ जाए तो प्लीज़ मुझे जरूर बताना कि तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा, पेपर कैसा रहा, और अगर जिनकी कंपार्टमेंट आई हो वो भी बता देना यार, कंपार्टमेंट एग्जाम भी होता है। देखो जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम होता है। सो हर चीज़ में तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा आगे बढ़ने का, लेकिन चीज़ों को पता नहीं होती है, लोगों को चीज़ें पता नहीं होती हैं, इसलिए वो वहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन मैं बस इसी के लिए हूँ, तुम्हारी पूरी मदद करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज करना, कमेंट करना, मैं हर कमेंट का आंसर तुम्हारे 1 सेकंड या 5 मिनट के अंदर दे दूंगी। डजंट मैटर तुम मेरी ये वीडियो कब देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, जितने बच्चों ने कमेंट किया मैंने बहुत पोलाइटली उन्हें आंसर्स दिए हैं, और सारे क्वेश्चन ओके माय डियर, तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में आ जाओ, तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या चाहिए वीडियो।